अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्ख़ियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नौ मुक़र्रर करदा तक़रीबन 71,000 मुलाज़िमीन को कल तक़र्रुरनामे हवाले करेंगे। ज़िले खम्मम के मंडल कारेपल्ली के मौजूद चमला पाड़ों में गैस सिलेंडर फट पड़ने के वाक़े में 2 अफराद हलाक और कई दीगर ज़ख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मौजूदा डिजिटल दुनिया में साइबर सिक्योरिटी की अहमियत पर जोर दिया। आने वाले दिनों में मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफे की पेश क़यासी करते हुए महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के बेशतर अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ज़िले खम्मम में आज घरेलू सिलेंडर फट पड़ने से 2 अफराद हलाक जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब BRS का एक सम्मेलन मुनक़द हो रहा था, जहां पार्टी के वर्कर्स BRS MP नागेश्वर राव और MLA रामुलु नायक की आमद पर आतिशबाजी के जरिए इनका खैरमक़दम कर रहे थे। आतिशबाजी से निकलने वाले शोले करीबी मुकाम पर गिरे, जहाँ आग लग गई। पुलिस और BRS के वर्कर्स ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी, ताहम इसी दौरान एक सिलेंडर फट पड़ा, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक जो मौके पर ही हलाक हो गए जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मौजूदा डिजिटल दुनिया में साइबर सिक्योरिटी की अहमियत पर जोर देते हुए साइबर जुराइम से निपटने के लिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वालों की काविशों की सताइश की है। महमूद अली आज हैदराबाद सालाना साइबर सिक्योरिटी नॉलेज HAC के समिट 2023 के खिताब कर रहे थे। एक रोज़े ये प्रोग्राम हैदराबाद सी पुलिस, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल HCSC के मुश्तरका इशराक से मुनक़िद हुआ। महमूद अली ने पुलिस कमिश्नर CV आनंद, बैडमिंटन चैंपियन जो लगटा, साबिक़ IPS ऑफिसर संजय साहे और दूसरों की मौजूदगी में इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने अपनी तकरीर में अवाम के दरमियान मालूमात और तालमेल की अहमियत को उजागर किया और कहा है कि महकमा पुलिस का मकसद है HAC को सालाना प्रोग्राम बनाया जाए, जिसके ज़रिए सिटी पुलिस और तिजारती इदारे एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा होकर साइबर सिक्योरिटी के मामलात को हल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मौसम गर्मा में शिद्दत पैदा होने की पेश क़यासी करते हुए हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के बेशतर अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि इस हफ्ते आज़म तरीन दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ऑरेंज अलर्ट जारी करने के अलावा हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां इस बात का इम्कान है कि दर्जे हरारत 40 डिग्री से बढ़ सकता है। अज़ीम दर्जे हरारत आदिलाबाद में 42.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद की अंकिता ठाकर ने मिसेस इंडिया का ताज अपने घर ले लिया। तेलंगाना की खातून अंकिता ठाकर ने 14 रियासतों के मुकाबलों को हराकर मिसेस इंडिया का ताज जीत लिया है। फाइनल मंगल की शाम को ची के लिए मेरठ इंडिया हॉस्टल में मुनक़िद हुआ और अंकिता ने मिसेस इंडिया मुकाबले में अपना जौहर दिखाया। हैदराबाद की शहरी ने अपनी पहली कोशिश में ही ताज जीता। इसके अलावा 2 इजाफी टाइटल भी अपने नाम कर लिए। अंकिता ठाकर ने तेलंगाना की नुमाइंदा के तौर पर मुकाबला हुस्न में हिस्सा लिया। रश्मिका ठाकर की तरबियत के तहत, जो इससे कबल मिसेस इंडिया मुकाबले की फातेह थी। मॉडलिंग के अलावा वो एक प्राइवेट एल्बम, ड्रामा, नादे भी कर चुकी हैं। मिसेस इंडिया मुकाबले में इसकी जीत ने इस शहर में चर्चा बना दिया है। इसकी कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। इसे सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। मिसेस इंडिया मुकाबला एक बावक़ार तक़रीब है जो हिंदुस्तान भर की शादीशुदा ख़वातीन की ताकत, खूबसूरती और जहानत को तस्लीम करती है। भारत में 7,803 नए कोविड-19 केसेस रिकॉर्ड किए गए, जो 7 माह के दौरान सबसे ज़्यादा है। 4 मई को मरकज़ी वज़ारत सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में 7,830 नए कोविड-19 इन्फेक्शन में एक दिन में इजाफा हुआ है, 223 दिनों में सबसे ज़्यादा है और मुल्क में फ़ाल केसों की तादाद बढ़कर 40,215 हो गई है। इस बीमारी की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,31,016 हो गई है, जिसमें 16 नए अमवात हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नए भर्ती किए गए लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 71,000 तक़र्रुरनामे तक़सीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नए भर्ती किए गए लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 71,000 तक़र्रुरनामे तक़सीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर इन अफराद से ख़िताब भी करेंगे। मुल्क भर से मुंतखब किए गए ये अफराद हुकूमत के बहुत से महकमों में मुख्तलिफ ओहदे हासिल करेंगे।
वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी बैंक की सालाना मीटिंग के मौके पर सऊदी अरब के अपने हम मनसब से मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कल वाशिंगटन में बैनुल-अक़वामी मौली फ़ंड और आलमी बैंक की सालाना मीटिंग के मौके पर सऊदी अरब के अपने हम मनसब मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। एक सिलसिलेवार ट्वीट में ख़ज़ाना की वज़ारत ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने आलमी बैंक के इर्तिक़ाई खाके पर बातचीत की। इन्होंने माहिरीन के एक ग्रुप पर भी तबादला ख्याल किया जिसे भारत की G20 सदारत ने कसीर मुल्क की तरक्याती बैंकों को मुस्तहक़ करने के लिए तश्कील दिया है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने साबिक़ वज़ीर आला चरणजीत सिंह चुन्नी को पूछताछ के लिए तलब किया। पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर चरणजीत सिंह चुन्नी को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पूछताछ के लिए तलब किया है। इन्हें मुबैना तौर पर आमदनी से ज़्यादा असासों के केस में तलब किया गया है। इनसे कहा गया है कि वो आज ब्यूरो के मोहाली दफ्तर में पेश हों। भटिंडा फौजी ठिकाने के अंदर फायरिंग, 4 अफराद हलाक। वज़ीर दिफा ने कहा छानबीन जारी है। पंजाब में आज सुबह तकरीबन 4:35 पर भटिंडा फौजी ठिकाने के अंदर मुबैना तौर पर गोली चलने के वाक़े में 4 अफराद हलाक हो गए। जुनूब मगरबी कमान के प्रो के मुताबिक फौजी ठिकाने की फौरी कार्रवाई करने वाली टीमों को सरगर्म कर दिया गया है और इलाके को मुहासिरे में लेकर सेल कर दिया गया है। तलाशी का काम जारी है और तफसीलात का इंतज़ार है। वज़ीर आज़म ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ी जयपुर और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के दरमियान चलेगी। इसके बाद इस ट्रेन की बाज़ाब्ता सर्विस कल से शुरू हो जाएगी और ये अजमेर और दिल्ली कैंट के जरिए चलाएं करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क आज़ादी के अमृत काल में बड़े और तरक्याती मकासद के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क आज़ादी के अमृत काल में बड़े और तरक्याती मकासद के साथ आगे बढ़ रहा है। इन्होंने कहा है कि इन तरक्याती कामों की वजह से रोज़गार के मौक़े में भी इजाफा हो रहा है। जनाब मोदी आज भोपाल में नए तक़र्रुरशुदा इस्तिज़ा के लिए मुनक़्क़दा एक तरबियती प्रोग्राम से वर्चुअल तरीक़े से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म इस महीने की 14 तारीख को आसाम जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 14 तारीख को आसाम जाएंगे और 14,300 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म एम्स गुवाहाटी का इफ्तिताह करेंगे और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड तकसीम करके अपने के द्वार का आयुष्मान मुहिम का आगाज़ करेंगे। वज़ीर दिफा ने कहा है कि समाज की तरक्की का एहसास सिर्फ उस वक्त तक हो सकता है जब वो बैरूनी और अंदरूनी ख़तरों से महफूज हो। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि समाज की तरक्की का पूरी क़ुव्वत के साथ एहसास सिर्फ उस मुल्क तक हो सकता है जब वो बैरून और अंदरूनी ख़तरों से महफूज हो। इन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी किसी भी समाज की खुशहाली, फ़न व सक़ाफ़त के फ़रोग़ और खुशहाली की बुनियाद है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फ़ातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।